हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। लीजिए, जिसका मुझे इंतज़ार था वो समय अब आ गया है। आज से जो है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है अब आते रहेगा, ठीक है? चलिए देखिए, आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव भाषा और लिपि में जो है भाषा और लिपि के बारे में जानेंगे और उसका जो है प्रश्न प्रश्न करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, वर्ण, शब्द, वाक्य या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए भाषा क्या होता है? भाषा जो भी कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, वो सब क्या होता है? वो सब भाषा होता है। तो ये भाषा में जो होता है, भाषा के बोला है सबसे छोटी इकाई। यहाँ भाषा सबसे छोटी इकाई क्या होगा? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगा वर्ण। क्या होगा? वर्ण। वर्ण को ही क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वर्ण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन 1 नंबर के जैसा मिल रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वहाँ बोल रहा था भाषा की सबसे छोटी इकाई बोल रहा था, पर यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक माने क्या होता है? सार्थक माने जिसका कुछ सही अर्थ हो। क्या हो? जिसका कुछ सही हो। तो कोई भी सही अर्थ क्या होता है? वर्ण का, शब्द का या वाक्य। देखिए सबसे पहली बात, वर्ण का तो कोई अर्थ नहीं होता। मान लेते हैं क, क एक वर्ण हुआ, इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, तो वह छोटी इकाई। पर सार्थक इकाई जब बोले, ध्यान रखना, जब भी बोले सार्थक इकाई तब उसमें क्या होगा? शब्द होगा। क्या होगा? शब्द में से लिखते हैं हम कलम। तो कलम का कुछ अर्थ होता है, हाँ कलम से हम लोग लिखते हैं तो उसका कुछ अर्थ हुआ। तो अर्थ होता है, तो पूछेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, शब्द। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या आ गया? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब इसका देना आंसर क्या होगा? वर्ण होगा, ध्वनि होगा, शब्द होगा या लिपि होगा। पहले समझिए यहाँ पर कि एक होता है एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। लिखित मौखिक क्या होता है? देखिए जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं ना, हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं वो कौन सा भाषा हुआ? तो वो हुआ ध्वनि। वो क्या हुआ? ध्वनि। जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं वो हुआ ध्वनि। अगर वही चीज़ को, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं उसी को अगर हम जो लिखते हैं, जब जब उसको हम लिखते हैं तब उसको बोलते हैं लिखित भाषा। कौन सी भाषा हो गया? लिखित भाषा। यहाँ क्या बोल रहा है? लिखित भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हम, लिखित नहीं, लिखित भाषा तो वो तो होता ही है। यहाँ बोला है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो लिखित इकाई इसमें क्या होगा? वर्ण होगा। जिसको हम लिखते हैं ना वो क्या हो गया? वर्ण है। और जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया? ध्वनि। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं अभी तो वो क्या हुआ है? वो ध्वनि हुआ है। और जो हम वही लिख दिए वो क्या हो गया? वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बोला भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। क्या बोला है? मौखिक, यानी कि जो हम मुंह से बोल रहे हैं ना, जो हम मुंह से बोलते हैं वो क्या है? ध्वनि है। क्या हुआ? ध्वनि। ध्वनि है। ध्वनि है तो ध्वनि कौन सा भाषा की आती हो गया? मौखिक भाषा। क्या क्या? मौखिक भाषा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोला तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। वर्ण तो होगा नहीं, वो तो लिखित होता है। शब्द तो यहाँ होगा नहीं। लिपि, देखिए लिपि यहाँ आ गया है। लिपि क्या होता है? देखिए यहाँ नया शब्द क्या है? शब्द आया है और लिपि। देखिए शब्द क्या होता है? जो वर्ण प्लस वर्ण से मिलकर बना होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। या वर्ण प्लस मात्रा भी होता है, उससे मिलकर बनता है शब्द। पर यहाँ लिपि क्या होता है? देखिए कोई भी भाषा को जो हम लिखते हैं ना, कोई भी भाषा को लिखने के ढंग होता है ना। जैसे मान लीजिए हिंदी लिख रहे हैं, तो हिंदी कैसे लिख रहे हैं? इस तरह से लिख रहे हैं हिंदी, इस ओर से इस ओर लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई कॉपी हो, मान लीजिए देखिए कॉपी रहता है, तो कोई भी कॉपी में क्या होता है? कॉपी मान लीजिए इस तरह से कॉपी है, तो कॉपी किधर से लिखते हैं? इधर से लिखते हैं, इस ओर से इस ओर लिखते हैं। यानी कि ये हुआ बायां, यानी कि बाईं ओर हुआ, ये हुआ दाईं ओर। यानी कि अगर हम बाईं से दाईं की ओर लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ? ये भाषा का लिखने का ढंग हुआ। और उर्दू जो भाषा होता है ना, उर्दू भाषा में लिखते हैं हम दाईं से बाएं की ओर लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं। यानी कि दाएं से बाएं हुआ उर्दू भाषा, ठीक ना? तो ये सब क्या हुआ? उर्दू भाषा। और ये लिखने का ढंग होता है।
क्या होता है ये लिखने का ढंग, यानी कि हम कह सकते हैं भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं भाषा लिखने ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। क्या बोल रहा है कि भाषा कितने रूप होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। कौन कौन, जो अभी पढ़े थे ना मौखिक और लिखित, उसी को बोला जाता है भाषा के रूप। यानी कि मुख्यतः भाषा का बोल सकते हैं, मुख्यतः भाषा के जो रूप होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है मौखिक, एक क्या होता है, लिखित। याद रखिएगा भाषा कितने रूप होते हैं, 2। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन भाषा के रूप है। अभी पढ़े थे ना भाषा कितने रूप थे, 2। कौन कौन होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। यहाँ पर दोनों दिया है तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, A, B। A, B यानी कि दोनों। सही बात है, मौखिक भी होगा और लिखित भी होगा, यानी कि सी नंबर A और B दोनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ बोल रहा है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। यानी कि निम्न में जो ये निम्न में दिया है ना, भारत की सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से कौन है। यानी कि आपको बताना है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। भाषा तो बहुत सारा है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू बहुत सारा है ना, तो उनमें से भी सबसे पुराना भाषा कौन सा है। प्राचीन माने क्या होता है, पुराना। प्राचीन माने क्या होता है, पुराना। तो सबसे पुराना भाषा कौन सा है, तो हमारा सबसे पुराना भाषा क्या है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बोलेगा भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत की सबसे प्राचीन लिपि क्या है। देखो अभी हम क्या पढ़े थे, प्राचीन भाषा पढ़े थे। तो प्राचीन भाषा क्या हो गया, संस्कृत हो गया। क्या हो गया, संस्कृत हो गया। पर यहाँ बोले लिपि, लिपि बताएं हमको, आपको बताएं लिपि क्या होता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं सबसे प्राचीन लिपि क्या होता है। लिपि भी बहुत सारा होता होगा, जैसे देवनागरी लिपि होता है, रोमन लिपि होता है, फारसी लिपि होता है, गुरुमुखी लिपि होता है। उन सब में भी सबसे पुराना लिपि कौन है, सबसे प्राचीन लिपि कौन है, तो एक होता है ब्राह्मी लिपि। क्या होता है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो होता है ये क्या है, सबसे प्राचीन लिपि है। क्या है, सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। अगर बोलेगा लिपि तो क्या होगा, ब्राह्मी लिपि। अगर बोलेगा सबसे प्राचीन भाषा क्या होगा, संस्कृत। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, आगे लास्ट तक वीडियो आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो और भी आपको समझ में और आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अब आ गए हैं। देखिए भाषा के लिखने के ढंग को खाली स्थान डॉट 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 कहते हैं। यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं। हम कुछ देर पहले आप लोगों को बोले थे, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। भाषा के लिखने के ढंग को खाली स्थान क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, शब्द कहते हैं या लिपि कहते हैं। देखिए भाषा तो कहते हैं नहीं, भाषा के लिखने के ढंग को तो भाषा कहेंगे नहीं, ये तो गलत हो गया। व्याकरण किससे कहते हैं, देखिए व्याकरण कहते हैं जिसको इसकी तरह मनुष्य शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये तो होगा नहीं, शब्द भी होगा नहीं, ये क्या होता है, लिपि। इसका आंसर क्या होगा, लिपि, जो कि हम थोड़ी देर बताए थे। ठीक ना, कि भाषा के लिखने ढंग क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। यानी कि हिंदी जो भाषा है ना वो कौन सी लिपि में आता है। जितने भी लिपि है ना उनमें बहुत सारे भाषाएं आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ब्राह्मी लिपि है, ये सबसे प्राचीन लिपि है, उसको छोड़ दीजिए। और क्या उर्दू है, तो उर्दू एक भाषा है। तो उर्दू भाषा किस लिपि में आता है, तो उर्दू जो भाषा है वो फारसी लिपि में आता है। किस लिपि में आता है, फारसी लिपि में आता है। अब देखिए देवनागरी लिपि है, तो इनमें इसमें जो है कौन कौन सी भाषा आता है, देख लीजिए। इसमें जो है हिंदी भी आता है, हिंदी भी आता है, संस्कृत भी आता है। ठीक है, संस्कृत भी आता है, और क्या आता है, नेपाली भी आता है, और क्या आता है इसमें, और इसमें मराठी भी आता है, और इसमें गुजराती भी आता है। यानी कि इतना जो भाषा है किसमें आता है, देवनागरी लिपि में आता है। तो वही बोल रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो वो क्या होगा, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि बोले या संस्कृत भाषा की लिपि बोले या नेपाली भाषा की लिपि बोले, इनमें से कोई भी बोले तो कौन सी उसमें लिपि होगा, देवनागरी लिपि होगा। अगर बोल रहा है उर्दू भाषा तो उसमें कौन सी लिपि होगा, फारसी लिपि होगा। अगर बोल रहा है पंजाबी भाषा उसमें कौन होगा, तो उसमें होगा गुरुमुखी लिपि। ठीक है, जितना भी सारा चीज़ हम बोल रहे हैं वो बहुत ही एग्जाम के इंटरव्यू एग्जाम के बाद से बहुत ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस सब चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था ना, 11वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, एक बार देख लेते फिर से। हाँ 10 हो गया था, 11वां देखिए।
देखिए क्या बोलेगा हमारा क्वेश्चन, बोला निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में आते हैं। देवनागरी लिपि में कौन से भाषा आते हैं, क्या अंग्रेजी आते हैं क्या, नहीं अंग्रेजी नहीं आते, अंग्रेजी रोमन लिपि में आते हैं। उर्दू आते हैं क्या, नहीं उर्दू क्या किस में आते हैं, फारसी लिपि में आते हैं। पंजाबी आते हैं क्या, ये तो गुरुमुखी लिपि में आते हैं। संस्कृत ही है इसमें चारों ऑप्शन में जो कि देवनागरी लिपि में आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि उर्दू भाषा को जिस ढंग से लिखते हैं, यानी कि उर्दू भाषा कैसे लिखते हैं, दाएं से की ओर जाते हैं और बाएं की ओर आते हैं, यानी कि उर्दू भाषा को जिस ढंग से लिखते हैं कोमा उन्हें डॉट 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 लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि कहते हैं, यानी कि उर्दू भाषा में कौन सी लिपि आते हैं, तो वो आते हैं फारसी लिपि। कौन सी लिपि आते हैं, फारसी लिपि आते हैं। एक बार और फिर से करते हैं रिविजन, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कौन सी लिपि आती है, तो रोमन लिपि आती है। संस्कृत में कौन सी लिपि आती है, तो देवनागरी आती है। पंजाबी में कौन सी लिपि आती है, तो गुरुमुखी आती है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है रोमन लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषा आते हैं, यानी कि रोमन लिपि जो है ना वो कौन से भाषा में आते हैं, तो अभी हमने बताया अंग्रेजी जो भाषा है ना वो रोमन लिपि में आता है। ठीक है, फारसी क्या बोले थे, उर्दू। संस्कृत क्या बोले थे, संस्कृत जो है कौन से लिपि में आता है, देवनागरी लिपि में। पंजाबी कौन से आता है, पंजाबी में तो वो गुरुमुखी लिपि में। देखिए यहाँ पर क्या दिया, फारसी जो है वही लिपि है और संस्कृत कौन सा है, भाषा है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि भाषा क्या है और लिपि क्या है। लिपि बता दिए, लिपि भाषा के लिखने को ढंग को कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब भाषा कौन होता है, भाषा जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं या ठेठी बोल रहे हैं या संस्कृत बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं या हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोल रहे हैं, वो सब क्या होता है, भाषा। अब कोई भी भाषा जिस ढंग से लिखते हैं ना, हम हिंदी है तो हिंदी के रूप में लिखते हैं, संस्कृत है तो इंग्लिश में लिखते हैं, पता नहीं इस तरह से संस्कृत में लिखते हैं, ठीक ना। जिस रूप में लिख रहे हैं वो सब होता है लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि गुरुमुखी लिपि की भाषा क्या है, यानी कि गुरुमुखी लिपि भाषा क्या है। तो अभी बता देते सब कि गुरुमुखी लिपि जो है ये पंजाबी भाषाओं में आती है। ठीक है, जो पंजाबी लोग होता है ना उसका लिपि क्या होता है, तो गुरुमुखी लिपि क्या होता है, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि देवनागरी की लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, यानी कि ये जो लिपियां हैं ना, लिपि में भी कौन सा लिपि, देवनागरी लिपि। तो बोला देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही जो है ना, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। सबसे पहले कौन सा लिपि आया, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही फिर क्या आया, देवनागरी लिपि आया। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन लिपि क्या था, ब्राह्मी था। ठीक ना, और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक ना, और अदर बोर्ड के लिए भी है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में कर रहा है कि किस लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। लेकिन निम्न में जो चारों ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को बताना है कि चारों ऑप्शन में जो कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है, सॉरी लिपि है जो बाएं से दाएं की ओर, इस ओर से इस ओर की लिखते हैं। सबसे पहले इसमें फारसी लिपि है, ये तो इधर से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। और देखिए देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है और गुरुमुखी लिपि है। देखो इसमें रोमन भी इसमें भी आ सकता है और गुरुमुखी भी आ सकता है, पर इसमें जो मेन रूप से आंसर होगा इसमें क्या होगा, देवनागरी लिपि होगा। क्योंकि देवनागरी की लिपि जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि किस लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। रोमन लिपि भी लिखा जाता है पर जो मेन रूप से जाना जाता है वो देवनागरी लिपि को जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या जाएगा, देवनागरी लिपि। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो में बना लीजिए, अभी 4 क्वेश्चन और होगा, शायद 20-21 क्वेश्चन हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि किस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। अब बोल रहा है दाएं से बाएं, यानी कि इधर से इधर की ओर आ रहा है। तो कौन सी लिपि बताए थे, फारसी लिपि। कौन सी लिपि, फारसी लिपि। यानी कि फारसी लिपि कौन सी भाषा आता है, तो उर्दू भाषा आते हैं। तो किस लिपि को दाएं से बाएं की जाना जाता है, फारसी लिपि। अब तो आप लोगों को मन में रटा गया होगा, सारा का सारा आंसर आप लोगों को याद ही हो गया है। मेरा काम है रिवीजन करवाना, हम रिवीजन करवाते हैं अगर आपको आए या ना आए। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, रिवीजन करने से कोई भी चीज़ क्या होता है हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 18 है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। आप लोग बताना है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। सब बोलने वाली बात है, बताइए इसमें क्या है। इसमें आप
जैसे ही क्वेश्चन आप देखते हैं उसका आंसर आपको मन में आ जाता होगा। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होता है? गुरुमुखी लिपि होता है। सारा आपको पता ही होगा। मन में बोलिए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका आंसर बताइए कि फारसी लिपि के अंदर कौन सी भाषा आती है, देवनागरी लिपि के अंदर कौन सी भाषा आता है, रोमन लिपि के अंदर कौन सी भाषा आती है। मन में बोलिए, सब आपको पता है कि आप लोग को याद ही होगा। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि भाषा विस्तृत होती है परंतु बोली क्या होती है? आप लोगों को हम पढ़ाए थे, याद कीजिए कि क्या बोलते हैं कि भाषा विस्तृत होती है, कि भाषा कोई भी जो भाषा बोलते हैं, हिंदी है, संस्कृत है, ये सब भाषा जो विस्तृत होती है, इसका विस्तार होता है। कहीं भी ज़्यादा जनसंख्या के अनुसार हम बोल सकते हैं। पर जो क्षेत्रीय होता है ना, बोली होती है क्या, क्षेत्रीय होता है, जो कि कोई भी बोली से, मतलब ठेठी बोल रहे हैं तो ठेठी हमारे आसपास में ही बोल सकते हैं। पूरा आप राज्य लेवल पर कहीं पे जाकर ठेठी में भाषण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो भाषा से ही आप लोग जो है भाषा भाषा का उपयोग करके जो आप लोग भाषण दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाषा क्या होता है, विस्तार होता है। पर बोली क्या होता है, एक तरह क्षेत्रीय, कि गाँव समाज में ही बोलते हैं। बोली मैंने क्या होता है ना, पता है? बोली मैंने होता है जैसे कि मान लीजिए कि आप हम हिंदी बोलते हैं, पर हिंदी बोलने से साथ घर में क्या यूज़ करते हैं, ठेठी बोल देते हैं, कोई भोजपुरी बोल देता है। तो इससे क्या हुआ, सब बोली हुआ, ठीक ना, बोलने का बोली हुआ। पर मेन रूप से क्या होता है, भाषा होता है, हिंदी, संस्कृत होता है, इंग्लिश, ये सब भाषा होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 20 मार्क ना, इसमें बताना है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, कोमा उन्हें कहते हैं। आपको बताना है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने व्यक्त करता है या प्रकट करता है, उसे कौन क्या कहते हैं? क्या शब्द कहते हैं? नहीं, शब्द में तो ये नहीं पढ़े थे। व्याकरण कहते हैं। देखिए यहाँ गलत है व्याकरण, इसमें आकर होगा व्याकरण में, ठीक ना, व्याकरण होगा, व्याकरण में नहीं होगा। व्याकरण का परिभाषा क्या होता है? जिसके द्वारा मनुष्य जो कोई भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, नहीं लिखना, ये सब शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीखेंगे ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्याकरण। पर इसमें वो क्या बोल रहा है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, अपने मन में जो विचारे हैं ना, जो दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं ना, लिख कर या बोल कर बताते हैं, उससे क्या कहते हैं? तो उसे भाषा कहते हैं। हम जो भी बोल रहे हैं वो भाषा वही हुआ ना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी लोगों को जो भी वीडियो देखे हैं, सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आप लोगों का वर्ण विचार, ठीक है। हम देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग है। हम पॉजिटिव लेके आते हैं, पर जितना भी भाषा और लिपि जितना भी होता है ना, टॉपिक सारा का सारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब ऐसा नहीं कि सर बढ़िया थ्योरी पढ़ाइए, सारा का सारा पॉजिटिव में ही खत्म हो गया, ठीक ना। भाषा जितना लिखाए थे, लिपि जितना लिखाए थे, जब तक आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम हो जाए तब तक इस वीडियो को जो है ना कभी कभी निकाल कर देखना है, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को पूरा भाषा और लिपि याद हो जाएगा, कॉपी देने की जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ण पर करेंगे विचार, ठीक है। सभी लोगों को थैंक यू, ठीक है।